हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जब हम अपना रिज़ल्ट ऑनलाइन पीयू की वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहाँ चेक करते टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट के नीचे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि CS, RLF, RLA, RLL, RLU, DMD और इवन कैंसल्ड। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है जिनके फर्स्ट टाइम ऐसा कोई शॉर्ट एब्रीविएशन यूज़ होता है। इस वीडियो में हम आपको सारी एब्रीविएशंस को डिटेल में बताएंगे। आप सारी एब्रीविएशंस को थॉरली गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको फ्यूचर में अगर ऐसा कोई आपको वर्ड मिले तो आपको कोई डाउट ना हो। पहली एब्रीविएशन जो बेसिकली ये न्यू एडमिशन्स के लिए आती हैं, जिसमें CS लिखा होता है। CS का मीनिंग है कैंडिडेचर सस्पेंडेड। CS आने के मेन रीज़न्स होते हैं जैसे कि एडमिशन प्रोसेस में कोई ना कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह जाती है, जैसे अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन करा रहे हो एंड आपने अपना माइग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराया, इधर ड्यू टू दैट वो उस चीज़ को CS कर सकते हैं। या फिर आपने कोई अपनी DMCs ओल्ड DMCs ड्यू टू लेट रिज़ल्ट सबमिट नहीं करी हैं तो उसकी वजह से भी वो CS लगा सकते हैं। CS के लिए आपको एडमिन ब्लॉक जाना पड़ेगा, ग्राउंड फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन ब्रांच, एंड वहाँ वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कुछ भी है। उसके बाद आपको वो कंसर्न चीज़ें लेकर 4th फ्लोर पे जाना है उस कंसर्न्ड डीलिंग पर्सन से, जो आपको आगे गाइड करेगा और जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेंगे ताकि आपका वो CS करेक्ट किया जा सके और आपका रिज़ल्ट अपडेटेड हो जाए। एंड कॉलेज स्टूडेंट्स पहले अपने कॉलेज से कांटेक्ट करेंगे एंड वो कॉलेज ही उनके बिहाफ पे ये सारा प्रोसेस उन्हें बता देगा, एंड जो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो कॉलेज ही कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा एंड उनका रिज़ल्ट अपडेटेड हो जाएगा। एंड जो प्राइवेट यूजफुल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका CS आ रहा है तो उन्हें तो खुद ही जाकर एडमिन ब्लॉक में जो प्रोसेस बताया है उस तरीके से करना पड़ेगा। एंड अभी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट RLA एंड RLL आ रहा है, एंड उसके लिए एक अलग से वीडियो और जो प्रोसेस है उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट वाला भी प्रोसेस है वो हम अपने चैनल पर अपडेट करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड जो सेकंड शॉर्ट फॉर्म है वो है RLF, विच इसका मतलब है रिज़ल्ट लेट ड्यू टू फीस। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने अपनी कोई फ़ीस, जो कि कोई कोर्स फीस है या कुछ भी है, आपने नहीं भरी है, एंड RLF के साथ आपको लाइक फ़ी का थोड़ा सा आइडिया भी दिया जाएगा कि इतनी इतनी आपकी फ़ीस पेंडिंग है, या तो आप बैंक या पोस्ट ऑफिस PU के अंदर ही है एंड वहाँ जाकर आप अपनी पेंडिंग फ़ीस भर सकते हैं। एंड वो जो रिसिप्ट है आप अपनी वो चेकिंग ब्रांच को सबमिट कर दीजिए। वो है एडमिन ब्लॉक में 3rd फ्लोर पर, जहाँ फिर वो डीलिंग पर्सन आपकी वो कंफर्म करके आपका रिज़ल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। एंड अदर फॉर्म्स हैं RLA ML। इसका मतलब है रिज़ल्ट लेट ड्यू टू अवार्ड्स। इसका ये मतलब हुआ कि जो मार्क्स आपके आए हैं वो जो डीलिंग पर्सन है, जो पर्सन एडमिन ब्लॉक में रिज़ल्ट्स अपडेट कर रहा है, उस बंदे को आपका रिज़ल्ट मिला ही नहीं है। मतलब जो चेकर्स होते हैं, पहले एग्ज़ाम चेक होते हैं, फिर उसके बाद जो मार्क्स दिए जाते हैं वो एक कंपाइल करके आगे फॉरवर्ड किए जाते हैं एडमिन ब्लॉक में, एंड फिर वहाँ से मार्क्स अपडेट किए जाते हैं ऑनलाइन। एंड इसमें अगर उस डीलिंग पर्सन को मिला नहीं है तो आपको ये देखना होगा कि जैसे कि आप क्लास में हैं, आप बाकियों को भी जानते हैं, तो कि आपके सारे बैच एज अ होल को का रिज़ल्ट नहीं आया है या फिर आपके सिर्फ इंडिविजुअल का रिज़ल्ट नहीं आया है। इसका रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। आप इधर हफ्ता 7-8 दिन वेट कीजिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आप ज़रूर एडमिन ब्लॉक विज़िट कीजिए और वहाँ जाकर इस चीज़ का रीज़न पूछिए ताजो जो भी है कुछ इशू वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सके। या इधर आप अपने डिपार्टमेंट के साथ भी टच में हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि ऐसा क्यों हुआ है। एंड RLU रिज़ल्ट लेट अनफेयर केस,
इसका मतलब ये है कि बाय चांस आप कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़े जाते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम चीटिंग करते समय, जैसे कोई फ्लाइंग आती है एंड वो आपसे कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन या चिट्स आपसे पकड़ी जाएं, तो फिर वो आप पर केस बना देते हैं एंड आपके रिज़ल्ट में ये हो जाता है DMD, डिटेल्ड मार्क्स कार्ड डिटेन्ड ड्यू टू नॉन एडजस्टमेंट ऑफ फ़ी अकाउंट। इसका भी यही मतलब है कि कुछ पेंडिंग फ़ीस आपने फिल नहीं करी है एंड आपको वो अगर फिल करेंगे एंड वही आप फ़ीस स्लिप लेके जो आपने फ़ी भर चुकी है उसकी रिसिप्ट लेके एडमिन ब्लॉक में 3rd फ्लोर पे सबमिट कराइए, ताकि जो वो वहाँ से आपका रिज़ल्ट अपडेट हो सके। हाँ, और है RLL, रिज़ल्ट लेटर फॉर वांट ऑफ लोअर एग्ज़ामिनेशन पास रिज़ल्ट। इसका ये मतलब है कि आपका कोई भी पुराने सेम का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका ये प्रेजेंट रिज़ल्ट रोक दिया गया है। इसके लिए आपको अपनी पुरानी कोई भी रीअपीयर या सप्लियाँ क्लियर करनी पड़ेंगी, ताकि आपको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाए। इन केस आपकी कोई भी रीअपीयर या सप्ली नहीं है, तो फिर आप एडमिन ब्लॉक जाके इस चीज़ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप अपनी सारी सूटेबल डॉक्यूमेंट्स, पुरानी DMCs की एक ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ले जाइए एंड वहाँ पर आप सबमिट कर सकते हैं कि ये देखो हमारा सारा रिज़ल्ट आ चुका है एंड RLL क्यों आ रहा है। तो फिर वो उस हिसाब से कई बारी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण भी हो जाता है एंड वो आपका रिज़ल्ट अपडेट कर देंगे। एंड पहली बात तो आप अपने डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसे, तो फिर वो डिपार्टमेंट ही आपके बिहाफ पे ये चीज़ें पता करवा सकता है। एंड एक और है कैंसल्ड। कैंसल्ड का मतलब ये है कि या तो आपने कोई पेपर नहीं दिया है, या फिर आपका बीट मेडिकल रीजंस, बीट आपको पेपर में रोल नंबर की वजह से बैठने नहीं दिया, या जो भी रीज़न है, तो वो आपका करंट सेशन का रिज़ल्ट कैंसल्ड इन रीजंस कारण आता है। वो आपको खुद को पता ही होगा कि कैंसल्ड क्यों लिखा आ रहा है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।